दोस्तों नमस्कार, गुड इवनिंग, शुभ संध्या। मैं आपका अंशुल आपके चैनल इंग्लिश विद अंशुल में आपका स्वागत करता हूं। जिससे पहले कि मैं क्लास स्टार्ट करूं उससे पहले मैं माफ़ी चाहूँगा। कुछ निजी कारणों के चलते हम 2 या 3 दिन क्लास नहीं कर पाए। आज हम तीसरे या चौथे दिन हम अपनी क्लास फिर से स्टार्ट करते हैं। चलिए हम अपने क्लास को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले हम क्लास स्टार्ट करें, हम आपको पीछे से कोरिलेट कर देते हैं। हम आपको प्रोनाउन टॉपिक पढ़ा रहे थे, जिसमें हमने आपको पर्सनल प्रोनाउन तथा उसके बारे में फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन हमने आपको पढ़ा दिया था। वीडियो 8 करके है, 8 और 9, इसमें पूरा प्रोनाउन आपको मिल जाएगा। आप प्लेलिस्ट में जाके, चैनल पे जाके शुरू से स्टार्ट से पढ़ लीजिए। आपको हमने बिल्कुल लेटर से पढ़ाया है, स्टार्टिंग से पढ़ लीजिए, ठीक है। चलिए आज हम अपने नए टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। टाइप्स ऑफ प्रोनाउन चल रहा था, जिसमें हमने पर्सनल प्रोनाउन पढ़ा दिया था। आज हम पढ़ाएंगे रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन ये क्या होते हैं? होते हैं निजवाचक सर्वनाम। निजवाचक सर्वनाम। देखिए निजवाचक सर्वनाम क्या होते हैं? निजवाचक सर्वनाम वे सर्वनाम होते हैं जो निजवाचक सर्वनाम वे सर्वनाम होते हैं जो कर्ता का स्वयं के द्वारा स्वयं ही किया गया कार्य, प्रतिक्रिया इत्यादि। कहने का तात्पर्य है कि जो सब्जेक्ट होता है, उस सब्जेक्ट के द्वारा जो कार्य खुद से या स्वयं से किया जाए, वे निजवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। यह प्रायः ऑब्जेक्ट के रूप में पाए जाते हैं तथा इनके अंत में सेल्फ या सेल्फ्स लगा होता है। सेल्फ या सेल्फ्स लगा होता है, ठीक है। पहले तो हम आपको परिभाषा समझाते हैं, फिर आपको समझ में आएगा। परिभाषा देखिए, परिभाषा क्या कहती है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन की? वे शब्द जो स्वयं से या स्वयं का संबंध रखते हैं, वे क्या कहलाते हैं? वे रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कहलाते हैं। देखिए एक चीज समझिए, पता है इनमें क्या होता है? ये प्रायः ऑब्जेक्ट के रूप में पाए जाते हैं। ऑब्जेक्ट के, ये प्रायः ऑब्जेक्ट के रूप में पाए जाते हैं, ठीक है। तथा इनके अंत में क्या लगा होता है? तथा इनके अंत में सेल्फ या सेल्फ जुड़ा होता है, ठीक है। देखिए रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन क्या होते हैं? जो स्वयं से या स्वयं का संबंध रखते हैं, ठीक है। और इनके अंत में क्या सेल्फ या
सेल्फ से लगा होता है, ठीक है, वो क्या कहलाते हैं, वे रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कहलाते हैं। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन की ये परिभाषा है, नोट कर लीजिए। आप लोग परिभाषा देख चुके होंगे। चलिए अब हम आपको उदाहरण के द्वारा समझाता हूं। जैसे एग्जांपल है, आई एम कमिंग हियर माई सेल्फ। तो मैं यहां स्वयं से आ रहा हूं या मैं यहां खुद से आ रहा हूं। यहाँ पे ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट जो है वो सब्जेक्ट से संबंधित है, या सब्जेक्ट जो है वही ऑब्जेक्ट है। मतलब कि वाक्य में जो क्रिया प्रतिक्रिया हो रही है वो सब्जेक्ट स्वयं से या खुद से ही कर रहा है। आई होप आप समझ गए होंगे। तो इसमें ये वाला वर्ड जो है वो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है, क्योंकि इसके अंत में सेल्फ भी लगा है और ये स्वयं या खुद से का संबंध भी बता रहा है। आई होप आप समझ गए होंगे। They shall done the work themselves। वे अपना कार्य खुद ही कर लेंगे। वे अपना कार्य खुद ही, इसमें भी देख लीजिए सब्जेक्ट जो है वो अपना कार्य स्वयं ही कर रहा है, स्वयं या खुद ही कर रहा है। तो स्वयं से या स्वयं का ही संबंध इसमें भी प्रकट हो रहा है कि वे अपना कार्य स्वयं ही कर लेंगे। आई होप आप समझ गए होंगे। प्लीज स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जो भाई बहन नोट कर रहे हैं नोट कर लीजिए। हम अपने नेक्स्ट टॉपिक की ओर बढ़ते हैं। प्लीज कीप इन क्वाइट, फटाफट। नोट कीजिए। नोट कीजिए। आई होप आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। आई होप आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। ठीक है, हम अपने नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं। हम अपने नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं। यदि आपको हमारे क्लास समझ में आ रही है तो वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। ठीक है, चलिए अब हम थर्ड नंबर पे आते हैं। थर्ड नंबर पे क्या है? एम्फेटिक। तीसरे नंबर का हम पढ़ेंगे एम्फेटिक प्रोनाउन। देखिए एम्फेटिक प्रोनाउन क्या होता है? एम्फेटिक प्रोनाउन वह होता है जो
सेम हूबहू बिल्कुल वही है जो कि रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है। फर्क इतना होता है इफेक्टिव प्रोनाउन का, एम्फेटिक प्रोनाउन जो होते हैं वो एज अ सब्जेक्ट होते हैं और पर्सनल प्रोनाउन के बगल में आते हैं, निकट आते हैं। एम्फेटिक प्रोनाउन, देखिए ये बे प्रोनाउन होते हैं, परिभाषा देख लीजिए। देखिए सभी रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन जो पर्सनल प्रोनाउन के निकट आते हैं, वे क्या कहलाते हैं? वे जो हैं एम्फेटिक प्रोनाउन कहलाते हैं। देखिए सभी रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन जो कि पर्सनल प्रोनाउन के निकट आएंगे तो वो क्या कहलाएंगे? एम्फेटिक प्रोनाउन कहलाएंगे। देख लीजिए कैसे। I myself done this work, मैंने खुद से यह कार्य किया है। अब देखिए ये रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है, ये जस्ट पर्सनल प्रोनाउन के निकट आए हैं, समीप आए हैं, ठीक है। तो वही परिभाषा कह रही है, जितने भी रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन हैं वे यदि उनके स्वयं के पर्सनल प्रोनाउन के साथ आते हैं या उनके निकट आते हैं तो वे एम्फेटिक प्रोनाउन कहलाते हैं। आई होप आप समझ गए होंगे। प्लीज नोट कर लीजिए या फिर जो स्क्रीनशॉट लेना चाहे स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। इन्हीं शब्दों के साथ आज की क्लास को हम क्लोज करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। यदि आपको क्लास अच्छी लग रही है तो प्लीज चैनल को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, वीडियो इतनी शेयर करें कि आप जिस तरीके से सीख रहे हैं आपके साथ और भी हमारे भाई बहन जो हैं वो सीखें, ठीक है। प्लीज कीप सपोर्ट। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।